नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ कान्हा जी का भोग मैगी पाक से लगाया जाता है और ताज़ी ताज़ी उसी दिन बनाया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैगी पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मावा लिया है, खोया जो मार्केट से लिया था मैंने। और ये मैंने मैगी ली है खरबूजे की, जिसको हम मगज के बीज भी बोलते हैं, जो मैंने एक बाउल लिया है। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, जिनको मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच नारियल कद्दूकस किया हुआ लिया है, जिसे मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और ये मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, और ये इलायची, जिसको मैं ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और दोस्तों, ये मैंने 1 बाउल चीनी ली है, जिसकी हम चाशनी बनाएंगे, क्योंकि चाशनी का ही यूज़ होता है इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों, पहले मैं इसको खोए को, मावा को अच्छे से भून लूँगी, जिससे कि ये अभी थोड़ा कच्चा है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, तब इसकी मिठाई बनाएंगे, तो उससे मिठाई को ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले मावा को भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई रख ली है गैस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं सबसे पहले बीज, जो मगज के बीज हैं, खरबूजे के बीज, इनको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये कच्चे होते हैं। तो थोड़ा रोस्ट करके डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें घी डालूँगी। घी गरम हो गया है, मैं इनको इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये भून चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगी और फिर इसके बाद मैं खोए को भूनूंगी। तो दोस्तों, अब मैं इसमें खोए को डाल दूँगी। आप इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिएगा, जैसे कि ये कढ़ाई छोड़ दे और इसमें से आपको दिखे कि ये घी छोड़ने लगा है। बस आप इतना ही भूनिए। इतना भूनने के बाद ये रेडी हो जाएगा। जैसे ये गर्म होता जाएगा, ये पिघलता जाएगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनिए। ये देखिए दोस्तों, ये खोआ भुन गया है, क्योंकि इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। ये देखिए, मैं इसको पलट रही हूँ। कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब इसका भुन गया है, ये भुन चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी और मैं इसमें चाशनी बनाने के लिए रख दूँगी।
बस दोस्तों हो चुका है, मैं इसको पलट लेती हूँ। तो दोस्तों मैं ये चाशनी बनाने के लिए रख देती हूँ। मैं उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 बाउल पानी ले लिया है मैंने। इसमें कढ़ाई गरम है दोस्तों, पानी भी गरम है। मैं चीनी भी डाल देती हूँ इसमें 1 बाउल। 1 बाउल चीनी और 1 बाउल पानी लिया है। तो हम इसे पका लेंगे। दोस्तों चाशनी को तैयार होने में केवल 10 मिनट लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, चाशनी बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसमें खोआ डाल देती हूँ। चाशनी ये मेरी अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसमें मावा को ऐड कर देती हूँ। दोस्तों अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ चीनी अपने हिसाब से ऐड की है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी मैगी ऐड कर देती हूँ। मैं थोड़ी सी मैगी को बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। दोस्तों ये मैगी पाव है जो कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। मैं इसमें अभी कोई मेवा ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं भी इसको सिंपल बना रही हूँ। मेवा की गार्निशिंग में ऊपर से कर दूँगी। बस आपको थोड़ा सा इसको चलाना है और ये रेडी है। दोस्तों ये पलटने के लिए रेडी है। इससे पहले मैं इसमें जो मैंने इलायची दी थी उसका पाउडर बना के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ये रेडी है। अब हम इसे पलट लेते हैं। दोस्तों इसे पलटने के लिए मैंने एक थाली में पहले से ही घी लगा के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसे पलट लेंगे। दोस्तों मैं ये थाली में पहले से ही मैंने यहाँ घी लगा के रखा हुआ था, तो आप इसका याद ध्यान रखिएगा। मैं इसको पलट लेती हूँ। आपको अच्छे से इसे सेट करना है।
ये सेट हो चुका है दोस्तों। मैं इसमें ऊपर से जो मैंने आपको बोला था हल्का सा नारियल की गार्निशिंग दूंगी, जो मैंने 1 चम्मच कद्दूकस करके रखा हुआ था। मैंने नारियल की गार्निशिंग दी है इसके ऊपर, और ये मैंने थोड़ी सी जो चिरौंजी थी उसकी भी गार्निशिंग दी है। तो बस दोस्तों, ये जैसे ही ठंडा हो जाता है हम इसको कट कर लेंगे और इसकी कतली रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी ये मैगी पाक बिल्कुल तैयार है कान्हा जी के भोग लगाने के लिए। ये देखिए, मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है मेवे से। मैंने इसके अंदर मेवा नहीं डाली थी, इसमें मैंने केवल मैगी डाली। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? मैं रेसिपी नहीं कहूँगी, कान्हा जी का भोग जो मैंने आज बनाया है जन्माष्टमी वाले दिन, ये आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे प्लीज़ ट्राई भी कीजिएगा कि ये कैसा बना है। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।